हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अपना चैप्टर चल रहा था चाल, समय, दूरी, रेलगाड़ी का। इसमें अपन ने बेसिक कल पढ़ लिया था। आज अपनी क्लास 2 होगी। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक बेसिक नहीं पढ़ा है, पिछली क्लास नहीं पढ़ी है, वो अवश्य पढ़ लेना, जिससे कि आगे अपने कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने बेसिक बिल्कुल क्लियर करवा दिया था आपको, क्योंकि अपने को जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक अपने को आगे समझ में नहीं आएगा। आज अपन चलेंगे, सेकंड क्लास होगी आज अपनी, इसके बारे में आज बात करते हैं। देखिए चलिए, एक धावक एक बिंदु से 6 AM पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना प्रारंभ करता है। दूसरा धावक उसी बिंदु से 8 PM पर समान दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना प्रारंभ करता है। दिन के किस समय दूसरा धावक पहले धावक से आगे निकल जाएगा? इस टाइप के बारे में अपन आज बात करेंगे। देखिए, पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूं, किस प्रकार के टाइप नंबर 2 चल रही है आज, किस प्रकार के सवाल आएंगे टाइप नंबर 2 में। जब क्या होता है कि एक व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट किया, वो कुछ दूरी तय कर ली, फिर दूसरा व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट करता है उसके पीछे समान दिशा में, तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को कितने बजे या कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? या फिर कोई व्यक्ति दो आमने सामने से आते हैं, जैसे एक व्यक्ति इधर से आया, एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, दूरी दोनों के बीच में जैसे 400 किलोमीटर की दूरी है, एक व्यक्ति 40 की स्पीड से आ रहा है, एक 60 की स्पीड से आ रहा है, तो बताओ वो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? तो दो प्रकार के क्वेश्चन हो गए। जब पीछा करता है तब, एक आमने सामने से आते हैं तब कितने बजे या कितनी दूरी पर मिलेंगे। क्वेश्चन क्लियर होगा? पहले क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, उसके बाद अपन आंसर की बात करेंगे। समझ में आ गया होगा? चलिए, अब मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, ध्यान से समझना। देखिए इधर एक धावक है 6 बजे, ये लीजिए भैया, 6 बजे AM दिया गया है। 6 बजे ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू करता है, और दूसरा धावक उसी बिंदु से कितने बजे? 8 बजे किस स्पीड से? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना प्रारंभ करता है। अब इसने पूछ लिया कि पहला धावक, दूसरा धावक पहले धावक को कितने बजे आगे निकल जाएगा, ये पूछा इसने। अब सुनना, मैं आपसे बताऊं ये कितने बजे चला बेटा? बेसिक है एकदम, बहुत ही सिंपल है। ये कितने बजे चला? 6 बजे। इसकी स्पीड कितने की है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। ये 8 बजे चल रहा है, इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो अब अपन बात करें, जब दूसरा धावक चलेगा तो पहला धावक 6 बजे चल रहा है, दूसरा धावक 8 बजे चल रहा है, तो 2 घंटे चल चुका होगा। तो 2 घंटे में वह, इसकी स्पीड 8 की है, तो 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। क्लियर होगी मेरी बात? सबसे पहले मेरे को यह देखना पड़ेगा, जब दूसरा धावक वहां से चल रहा है तो तब दोनों के बीच में दूरी क्या है। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। पहले, सबसे पहले मेरे को यही देखना है, जब दूसरा धावक चलेगा तो पहला धावक उससे कितना आगे निकल चुका है। दोनों के बीच में हमारी को दूरी देखनी है। जब दूरी का पता लग जाएगा दोनों के बीच में, तो सवाल आसानी से हल हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब ये 6 बजे चल रहा है, ये 8 बजे चल रहा है, इसकी स्पीड 8 की है, तो 2 घंटा चल चुका पहला धावक। तो 2 घंटे में 8 की स्पीड से चल रहा है, तो 16 किलोमीटर की दूरी जब ये यहां से चलेगा 8 बजे, तो इससे 16 किलोमीटर आगे निकल चुका होगा। क्लियर है मेरी बात? तो दोनों के बीच की यदि मैं दूरी की बात करता हूं मेरे दोस्तों, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपने को दूरी देखनी है। समझ में आ गई? मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए दोनों के बीच में जब दूसरा धावक चलेगा तो 16 किलोमीटर की दूरी आ गई। अब यहां पर ये समान दिशा में चल रहे हैं, चाल क्या आएगी? मैंने आपको कल बेसिक में बताया था, जब दो व्यक्ति समान दिशा में चलते हैं तो उनकी सापेक्ष चाल दोनों चालों का अंतर होती है। अब ये इसकी 8 है, इसकी 10 है, तो इनकी सापेक्ष चाल होगी, दोनों का अंतर होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इनकी सापेक्ष चाल होगी। यदि मैं चाल की यहां पर बात करता हूं तो चाल यहां पर हो गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समय निकालना हमारे को, तो समय का आपको सूत्र पता ही है। समय का सूत्र होता है हमारा दूरी बटा में चाल। अगर मैं दूरी की बात करता हूं तो दोनों के बीच में दूरी कितनी की है? 16 की। सापेक्ष चाल इसकी 2 है, 16 में 2 का भाग दिया तो 8 घंटे हमारा आंसर आ चुका है। अब सुनना प्रश्न को, पहले देखिए, सबसे पहले दोबारा देखना बेटा, बहुत शानदार प्रश्न है। ये कितने बजे रवाना हुआ? 6 बजे। ये कितने बजे रवाना हुआ? 8 बजे। इसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। जब ये रवाना होगा तो ये पहला व्यक्ति 2 घंटे चल चुका होगा। तो हमारे को सबसे पहले ये देखना है कि दोनों के बीच की दूरी क्या है जब दूसरा व्यक्ति चलेगा तब।
तो दोनों के बीच की दूरी 8 की स्पीड से चल रहा है, 6 बजे चला, 8 बजे चला, तो पहला 2 घंटे चल चुका, तो 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। तो दूरी 16 किलोमीटर की होगी। अगर मैं चाल की बात करता हूं तो दोनों के बीच की जो चाल आएगी, समान दिशा में चलते हैं तो सापेक्ष चाल दोनों चालों का अंतर आएगी, तो 8 में 10 में 2 का अंतर आ गए, तो इनकी सापेक्ष चाल आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? चलिए आगे अपन बात करते हैं। अब समय निकालना, आपको पता है कि समय का सूत्र होता है दूरी बटा में चाल। अब मेरे को दूरी का पता लग गया 16 किलोमीटर है, चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय होगी 16 बटा 2, 8 घंटे। अगर प्रश्न में ये पूछता कि दूसरा धावक पहले धावक को कितने समय बाद पकड़ लेगा, तो आंसर आता 8 घंटे के बाद। क्लियर है? अब इसमें पूछा है कि कितने बजे पकड़ेगा, तो ये बताओ दूसरा धावक कितने बजे चला था, 8 बजे, तो अब 8 घंटे बाद ये पकड़ेगा, तो 8 घंटे बाद पकड़ेगा तो 16 बज जाएंगे, तो 16 बजने का मतलब कितने बज गए हमारे पास, 4 बज गए। क्लियर है? तो दूसरा धावक पहले धावक को 4 बजे पकड़ लेगा। क्लियर होगी मेरी बात? देखिए पहला प्रश्न इसमें ये पूछ सकता है कि कितने समय बाद पकड़ लेगा, तो आंसर केवल ये आ जाता 8 घंटे के बाद। अगर ये पूछता है कि कितने बजे पकड़ लेगा, 6 से समय मत लेना, अब 8 से लेना। ये 8 बजे रवाना हुआ, 8 घंटे बाद पकड़ लेगा, तो इसका मतलब 16 बज गए, 16 बजने का मतलब 4 बज गए। क्लियर है मेरी बात? तो दूसरा धावक पहले धावक को 4 बजे पकड़ लेगा। क्लियर? अगर प्रश्न में ये आ जाता है कि कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, तो अब बताओ ये कितने घंटे में पकड़ा इसको, 8 घंटे में। इसकी स्पीड कितने की थी, 10 की थी, तो 8 घंटे में कितना चला, 10 की स्पीड है। दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा समय। चाल हमारे पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 घंटे बाद पकड़ा है, तो 10 गुणा 8, 80 किलोमीटर की दूरी पर ये पकड़ लेगा, यदि आंसर में ये होता है। तो 3 क्वेश्चन हो गया आपके सामने बेटा, तीनों क्वेश्चन आपकी क्लियर होना चाहिए। पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कितने समय बाद पकड़ लेगा, तो आपने दूरी निकाली। सबसे पहला उद्देश्य यही होगा हमारा कि दोनों के बीच की दूरी क्या है ये निकालनी है। क्लियर है? फिर चाल निकालनी है, दोनों क्लियर हो गया। उसके बाद अपन दूरी में चाल का भाग दे देंगे, समय निकल के आ जाएगा 8 घंटे। तो पहला प्रश्न होगा कितने समय बाद, 8 घंटे बाद। दूसरा प्रश्न पूछता है कि कितने बजे पकड़ लेगा, तो सेकंड या आदमी यहाँ पर कितने बजे चला व्यक्ति, 8 बजे, तो 8 घंटे बाद 16 बजेंगे, 16 बजने का मतलब 4 बजेंगे। क्लियर है? 4 बजे पकड़ लेगा। तीसरा प्रश्न बनता है कि कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, तो यहां पर इसने 8 घंटे में पकड़ा है, 10 की स्पीड से चल रहा है, तो इसका मतलब 10 गुणा 8, 80 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगा। बताइए क्लियर हो गया? तो इसमें प्रश्न में पूछा गया था पहला धावक दूसरे धावक से आगे निकल जाएगा किस समय, तो किस समय, 4 बजे। क्लियर हो गया आंसर? चलो अगला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। राम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से चलता है तथा उसके आरंभ होने के 8 घंटे पश्चात श्याम अपनी साइकिल से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की उसके पीछे निकलता है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर श्याम राम को पकड़ेगा। अब देखिए यहां पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बताओ जो राम है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है, और दूसरा कौन है यहां पर आता था, उसके प्रारंभ होने के 8 घंटे बाद श्याम 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। कितने घंटे पश्चात चला ये, 8 घंटे बाद चला है। तो सबसे पहले मेरे को जब ये दूसरा श्याम व्यक्ति चलेगा, जब राम कितनी दूरी तय कर चुका होगा, पहले मेरे को ये निकालना। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि पहले आप दूरी निकालो, जब दूसरा व्यक्ति चलता है तो पहला व्यक्ति उसे कितना आगे है। क्लियर है? अब बताओ यदि मैं बेटा दूरी की बात करता हूं तो इसकी स्पीड कितने की है, राम की 8 की, और श्याम चला इसके 8 घंटे बाद, तो राम 8 घंटे चल चुका ना, तो 8 की स्पीड से 8 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, 8 64। तो जब श्याम चलेगा तो राम उससे 64 किलोमीटर आगे है। क्लियर है? अब दूसरी बात हमारे को निकालनी यहाँ पर चाल। चाल की मैं बात करता हूँ, ये 8 है, 24 है, तो यहाँ पर दोनों समान दिशा में जा रहे हैं, तो इनकी सापेक्ष चाल दोनों चालों का अंतर हो गई। तो 8 में 24 में कितने का अंतर आ गया हमारे पास, 16 किलोमीटर का, 16 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब मेरे पास दूरी आ गई, चाल आ गई, समय ज्ञात करना है। तो समय का सूत्र दूरी बटा चाल होता है 64 बटा में 4, 16 चौक 64, तो यहां पर 4 घंटे के बाद। ठीक है, अगर प्रश्न में ये पूछता है कि कितने समय बाद पकड़ लेगा श्याम राम को, तो आंसर आता 4 घंटे के बाद। इसने पूछा है कि कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, ये आंसर हमारे को देना है। तो दूरी की यदि मैं बात करता हूं बेटा, तो ये 4 घंटे में पकड़ रहा है, किस स्पीड से, 24 की स्पीड से, तो यहां पर आ जाएगा
24 गुणा में 4, तो 96 किलोमीटर की दूरी पर वो श्याम राम को पकड़ लेगा। क्लियर हो गया? दोबारा देख लेना एक बार। 4 घंटे में पकड़ेगा। किस स्पीड से भग रहा है ये श्याम? 24 की स्पीड से। तो 4 घंटे में 24 की स्पीड से भगेगा तो 96 किलोमीटर भग चुका होगा, तो 96 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगा। बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर पूछा था कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर श्याम राम को पकड़ेगा? 96 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है जो उससे 200 मीटर आगे है। यदि सिपाही और चोर क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलें तो सिपाही चोर को, ये चोर है, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़े लेगा? ठीक है ना? सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? अब मैं आपसे चित्र बना रहा हूं, एक बार समझना ध्यान से। एक यहां पर बिंदु है, दूसरा ये है। अब यहां पर ये कौन है? मान लेते हम सिपाही है, ध्यान से समझना एक बार। और यहां पर ये कौन है? चोर है। दोनों के बीच की यदि मैं दूरी की बात करता हूं तो दी गई है 200 मीटर दूरी है। क्लियर है? अब यहां पर यदि सिपाही और चोर क्रम से 8 और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, सिपाही की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको दूरी तो दी गई है, दोनों के बीच में 200 मीटर की दूरी है। क्लियर है? अब जैसे सिपाही को पता लगा तो चोर यहां से भगना स्टार्ट कर देता है। तो अब बताओ 200 मीटर आगे था चोर, तो दूरी का तो निकालने की आवश्यकता है नहीं। चाल की मैं बात करता हूं तो चाल यहां पर क्या हो जाएगी हमारे पास? देखना, दोनों समान दिशा में भग रहे हैं तो एक की 8 स्पीड, एक की 7 है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई ना चाल, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको अपन 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में ये मिनट में आंसर दिया गया है। सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? मिनट में। तो इसको हम मीटर प्रति मिनट में बदल लेते हैं। तो मीटर प्रति मिनट में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 50/3 से। ठीक है? तो यहां पर चाल आ गई 50/3 मीटर प्रति मिनट। अब देखिए, सबसे पहले मेरे को समय निकालना पड़ेगा। तो समय का सूत्र आपके सामने होता ही है, जानते हैं। समय बराबर में दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? यहाँ पर 200 है, चाल यहाँ पर 50/3 है, तो 3 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर ये 50 हो गया, 0 से 0, 5 चौका 20, 4 के 12, तो हमारे पास कितना आ गया? ये 12 मिनट। ठीक है? तो 12 मिनट बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा, जब यहां से भगना स्टार्ट करेंगे तब। क्लियर हो गया होगा? दोबारा एक बार देख लेना बेटा, कुछ नहीं है, सवाल तो उससे भी सिंपल है। दूरी आपको दी गई है 200 मीटर की है, बस चाल चेंज करनी थी आपको। ये 8 की स्पीड 7 की है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 50/3 मीटर प्रति मिनट आ गया 200। अब हमारे को समय निकालना है तो समय का सूत्र दूरी बटा चाल होता है, तो 200/50/3 आ गया, 3 ऊपर चला गया, तो 12 मिनट के बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया? बी आ गया। बताइए, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ए तथा बी दो स्टेशन 465 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से प्रातः 10 बजे चलती है और बी की ओर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है। दूसरी कार बी से प्रातः 11 बजे चलती है और ए की ओर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है। वे दोनों कारें एक दूसरे से किस समय मिलेंगी? ये प्रश्न हमारा बड़ा शानदार सा प्रश्न, एक बार समझना। मैं चित्र बना रहा हूं, बड़ा शानदार समझ में आ जाएगा दोस्तों, चित्र से आप समझोगे तो। अब दो स्टेशन है, जैसे ये स्टेशन हमारा ए है, ये स्टेशन क्या है? बी है। अब एक बार समझना ध्यान से, दोनों के बीच की दूरी यहां पर दी गई हमारे को 465 किलोमीटर। क्लियर? अब यहां पर ये क्या कह रहा है कि एक कार ए से प्रातः 10 बजे चलती है बी की ओर 65 की स्पीड से। कितने बजे चली है? ए से बी की ओर 10 बजे, किस स्पीड से? 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और दूसरी कार बी से प्रातः 11 बजे चलती है ए की ओर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये इधर चली है, ये कितने बजे चली बेटा? 11 बजे। किस चाल से चली है? 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब समझना मेरी बात, बहुत शानदार क्वेश्चन है। दो स्टेशन है यहाँ पर, ये ए है और ये बी स्टेशन है, दोनों के बीच में 465 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है? ये ए है, एक कार तो 10 बजे चल रही है, दूसरी इधर से कितने बजे चल रही है? 11 बजे। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों यहां पर ये निकालना पड़ेगा, जब दूसरी गाड़ी वहां से चल रही है तो दोनों के बीच में दूरी क्या है? ये बात सबसे पहले निकालो चाहिए,
समान दिशा में चलें चाहे विपरीत दिशा में से चलें, आपको ये निकालना कि जब दूसरी गाड़ी वहां से स्टार्ट हो गई है तो दोनों के बीच में दूरी क्या है। अब बताओ ये 10 बजे चली, ये 11 बजे चली, तो ये 1 घंटे बाद चल रही, तो 11 बजे इधर और खिसक जाएगी, इसकी स्पीड 65 की है, तो इधर बी की ओर 65 किलोमीटर आ चुकी होगी। मान लीजिए यहां पर आ गई ये 65। अब बताओ ये कुल 465 की दूरी थी, 65 इसकी ओर आ चुकी जब दूसरी गाड़ी यहां से चली थी, तब ये 11 बजे गाड़ी चली थी तो 11 बजे 65 किलोमीटर आगे आ गई। जैसे समझ गए मेरी बात। अब बताओ 465 की दूरी है तो कितनी बच जाएगी जब दूसरी गाड़ी चलेगी, जब 460 की। क्लियर होगी मेरी बात, समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए आप, मैं इधर से चल रहा हूं आपकी तरफ से, आप उधर से आ रहे हो, मैं 10 बजे चलता हूं, आप 11 बजे चल रहे हैं, तो मेरी जो चाल है वो 65 की स्पीड है, जब आप वहां से चलोगे तो मैं 65 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, तो 465 किलोमीटर की कुल दूरी है, 65 किलोमीटर में जब आगे आऊंगा तो 65 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी ना जब आप चलोगे तब। तो 465 की दूरी थी तो अब कितनी बच गई, 400 की, जब आप चले तब। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि मैं दूरी की बात करता हूं तो दोनों के बीच में जब दूसरे व्यक्ति चलेगा, कार चलेगी, गाड़ी कुछ भी है, तो 400 किलोमीटर की दूरी हो गई। ठीक है। अगर मैं चाल की बात करता हूं तो दोनों विपरीत दिशा में से चल रहे हैं, ये इधर से ये इधर से, तो मैंने आपको बताया था जब दोनों विपरीत दिशा में से चलते हैं तो उनकी सापेक्ष चाल दोनों चालों का योग होती है। अब यहां पर ये 65 है और इसकी चाल 35 है, तो 65 और 35 हमारे पास कितना हो गया, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी। चाल यहां पर आ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटे। अब समय ज्ञात करना है तो समय का सूत्र दूरी बटा चाल, दूरी यहां पर 400 है, चाल 100 की है, 100 का भाग दे दिया तो कितने घंटे आ गए, समय 4 घंटे। अगर यहां पर ये पूछता आंसर में कि यहाँ पर एक दूसरे से किस समय मिल पाएंगे, अगर ये पूछता है कि दूसरा व्यक्ति चलने के कितने समय बाद पहले व्यक्ति से मिल लेगा, तो आंसर आता 4 घंटे के बाद। लेकिन इसने क्या पूछ लिया कि किस समय एक दूसरे से मिल पाएंगे, तो समय यहां पर ये देखना जो लेट चल रहा है उससे निकालना है। ये कितने बजे चला है, 11 बजे, इसका कितने की स्पीड है, 35 की स्पीड थी, 11 बजे चला है, तो 4 घंटे में ये इधर चलेगा और ये 4 घंटे इधर चलेगा, तो 11 बजे जब दोनों व्यक्ति जब चल जाते हैं तो उस समय से लेना है। ठीक है ना, ये विशेष ध्यान रखने की बात है, समय काउंट करना है कि जब दोनों व्यक्ति चलेंगे तब। तो ये 11 बजे दोनों ये व्यक्ति चल दिया तो 4 घंटे बाद 11 और 4 यहां पर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 11 और 4 15 बजे, तो 15 बजे का मतलब कितने बज गए, 3 बजे, तो एक दूसरे से 3 बजे मिल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 PM हमारा आंसर आ गया सी। बताओ क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जब दूसरा व्यक्ति चलता है तब दोनों के बीच में दूरी देखनी है कि दूरी क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना आपको, चाहे तो समान दिशा में जाए चाहे विपरीत दिशा में जाए, सबसे पहले ये देखना है कि जब दूसरा व्यक्ति चला है, गाड़ी हो, व्यक्ति हो, रेलगाड़ी हो, कुछ भी हो, दोनों के बीच में दूरी क्या है। फिर उसके बाद देखनी है चाल, अगर समान दिशा में जा रहे हैं तो चालों का अंतर लेना है, विपरीत दिशा में से जा रहे हैं तो चालों का योग लेना है, फिर दूरी में चाल का भाग दे देना है, समय निकल कर आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर अपने आप हो जाएगा। समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन। चलिए, ए और बी 20 किलोमीटर की दूरी पर ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। यदि वे प्रातः 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो वे कब मिलेंगे। अब देखो यहां पर दोनों 7 बजे चले हैं, तो जब दोनों व्यक्ति 7 बजे चल रहे हैं तो इनकी दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर की, तो 20 ही रहेगा। जैसे सुनना एक बार, मैं यहां बात करता हूं, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, यहां से ए और बी के बीच की दूरी आपको दी गई है 20 किलोमीटर। अब पहला व्यक्ति भी कितने बजे चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और दूसरा व्यक्ति 6 की स्पीड से। ये तो चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और दूसरा व्यक्ति चल रहा है बी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और दोनों ये प्रातः 7 बजे, ये भी 7 बजे रवाना हुआ है और बेटा ये भी 7 बजे रवाना हुआ है। क्लियर है। अब ये 4 की स्पीड से चल रहा है, ये 6 की स्पीड से चल रहा है, दोनों 7 बजे रवाना हुए, तो दोनों जब 7 बजे रवाना हुए तो दूरी यहां पर 20 किलोमीटर की थी तो 20 ही रहेगी, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। चलिए, जब दोनों व्यक्ति चले हैं तब दूरी कितने की है, 20 किलोमीटर की।
अगर मैं यहां पर चाल की बात करता हूं तो विपरीत दिशा में से आ रहे हैं एक दोनों, तो ये 4 की स्पीड है, 6 की है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा यहां पर चाल होगी बेटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समय हमारे को निकालना है, तो समय का सूत्र दूरी बटा चाल, 20 बटा में 10, कितना आ गया 2। अगर प्रश्न में ये पूछता है कि कितने घंटे बाद मिलेंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए 2 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। अगर ये पूछता है कि कितने समय पर मिलेंगे, तो ये 7 बजे रवाना हुए थे, दोनों एक दूसरे पे 7 बजे दोनों रवाना हो गए थे, तो 2 घंटे बाद अपने कितने बज जाएंगे, 9 बजे। कितने बजे, 9 बजे एक दूसरे से मिल लेंगे। तो आंसर हमारा सी आ जाएगा, 9 बजे एक दूसरे से मिलेंगे। क्लियर है, 7 बजे रवाना हुए थे, 2 घंटे बाद 9 बज जाएंगे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर एक दूसरे से 230 किलोमीटर की दूरी पर है। ए से एक रेलगाड़ी सुबह 4 बजे शुरू होकर बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से सुबह 5 बजे शुरू होकर ए की ओर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। तो दोनों रेलगाड़ियां किस समय मिलेंगी? आप देखना, यहां पर आप चित्र बनाओ तो बना लो, नहीं आप तो मौखिक भी कर सकते हैं। ए और बी दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 230 किलोमीटर की दूरी है। अब एक रेलगाड़ी 4 बजे शुरू होकर बी की ओर 40 की स्पीड से, और दूसरी रेलगाड़ी कितने बजे चल रही है, 5 बजे। तो सबसे पहले मेरे को दोनों के बीच की, जब दूसरी रेलगाड़ी चली तो दोनों के बीच की दूरी क्या थी, ये निकालना पड़ेगा। अब 230 है, ये कितने बजे चल रही है, चलो मैं लिख देता हूं एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। ये कितने बजे, 4 बजे, इधर 4 बजे बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। क्लियर है। दूसरी रेलगाड़ी इधर से चल रही है, कितने बजे, 5 बजे। देखो यहाँ लिखा हुआ है 5 बजे शुरू होकर एक की ओर कितने की स्पीड से, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। एक दोनों दूसरे के आमने सामने, ये 4 बजे चल रही है, ये 5 बजे चल रही है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं दूरी निकालूंगा। तो दूरी की यदि बात करते हैं तो दोनों के बीच में दूरी 230 है। जब यहां से मैं यहाँ की यहाँ बात करता हूं तो 230 किलोमीटर की दूरी, लेकिन ये 4 बजे चलिए, 5 बजे, तो ये 4 बजे 1 घंटे चल जाएगी। जब ये चलेगी तब तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो 230 में से 40 किलोमीटर कम हो जाएगा जब दूसरी रेलगाड़ी रवाना होगी तब। क्लियर है। तो 230 में से हम 40 कम कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 190 किलोमीटर। क्लियर हो गया ना। दोबारा एक बार सुन लेना बेटा, 2 स्टेशन है, 230 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, जैसे मैं यहां से 4 बजे चल रहा हूं, आप 5 बजे चल रहे हो, मेरी दूरी है 40, चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, आपकी है 55। तो जब आप वहां से 5 बजे चले, मैं 4 बजे चला, तो मैं आपकी तरफ 1 घंटे चल दूंगा। तो 1 घंटे में मैं 40 की दूरी तय करता हूं। तो पहले हमारे पास जब आप चलोगे तो 40 किलोमीटर मैं आपकी तरफ आ चुका हूंगा। तो 230 की दूरी थी, अब 40 दूरी किलोमीटर कम हो गई। तो 230 में से 40 गए तो हमारे पास कितने बच गए, 190 किलोमीटर। क्लियर है। चलिए, तो दूरी की यदि हम बात करते हैं तो 190 किलोमीटर दूरी आ गई। चाल की यदि मैं बात करता हूं तो दोनों विपरीत दिशा में 40 को 55 को जोड़ दीजिए, कितने हो गए यहाँ पर, 95 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे को निकालना क्या है, यहाँ पर समय निकालना है। तो समय के सूत्र की आपको पता ही है, समय होता है हमारे पास समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी यहाँ पर 190 की है, चाल 95 की है। तो 95 दूनी कितने हो गए, 190। तो 2 घंटे के बाद ये एक दूसरे से मिलेंगी जब दूसरी रेलगाड़ी चलेगी तब। तो दूसरी रेलगाड़ी यहां से कितने बजे चली है, 5 बजे। तो 2 घंटे बाद बेटा कितने बज जाएंगे, 7 बज जाएंगे। वो सिंपल सा प्रश्न है। तो ये 7 बजे एक दूसरे से मिल लेंगी। बताओ, क्लियर हो गया होगा आंसर। बहुत ही शानदार प्रश्न था। सबसे पहले दूरी निकाली, फिर चाल निकाली, दूरी में चाल का भाग दे दिया, समय आ गया। अब यहां से लेना है 5 बजे से, 2 घंटे बाद 7 बज जाएंगे। तो 7 बजे AM आंसर आ गया हमारा, बी आ गया। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। एक धावक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह 5 बजे एक बिंदु से दौड़ना शुरू करता है। एक दूसरा धावक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान बिंदु से समान दिशा में सुबह 8 बजे दौड़ना शुरू करता है। तो दूसरा धावक उसी दिन के कितने बजे पहले धावक से आगे निकल जाएगा। अब सुनना, ये समान दिशा में चल रहे हैं। इसकी स्पीड है हमारे पास 10 किलोमीटर प्रति घंटे की सुबह 5 बजे, और दूसरा धावक 15 की स्पीड से समान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान बिंदु से समान दिशा में 8 बजे। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूं आपको, जब ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा।
इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? ये कितने बजे रवाना हुआ है? 5 बजे। दूसरे धावक की स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। समान बिंदु से समान दशा में 8 बजे रवाना हुआ है। क्लियर है? अब इसने पूछ लिया कि दूसरा धावक उसी दिन के कितने बजे पहले धावक से आगे निकल जाएगा। अब देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था बेटा, दूरी निकालनी है। तो ये 10 बजे रवाना, 5 बजे रवाना हो रहा है, ये कितने बजे? 8 बजे। तो पहला धावक 3 घंटे चल चुका जब दूसरा धावक वहां से चलना स्टार्ट किया तब। ठीक है, क्योंकि ये 5 बजे 8 बजे, तो पहला धावक 3 घंटे चल चुका। जब यहां से दूसरा धावक चलेगा तो पहला धावक 3 घंटे चल दिया और इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो 3 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। जब दूसरा धावक यहां से चलेगा तो पहला धावक 30 किलोमीटर आगे है उससे। ठीक है ना? तो यहां पर दूरी आ गई दोनों के बीच की 30 किलोमीटर। अगर मैं यहां पर चाल की बात करता हूं तो चाल दोनों समान दिशा में जा रहे हैं, तो सापेक्ष चाल दोनों चालों का अंतर होगी। तो ये 10 है 15 है, तो अंतर यहां पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समय निकालना है हमारे को। समय का सूत्र हमारे पास होगा दूरी बटा चाल, 30 बटा में 5, 5 छेंगा 30। कितने घंटे बाद? 6 घंटे के बाद। क्लियर है? अब बताओ 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिल लेंगे, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को पकड़ लेगा। 6 घंटे के बाद कितने बजे रवाना हो जाता है? 8 बजे। तो 6 घंटे बाद 8 से 14 बजे, 14 बजे का मतलब कितने बजे? 2 बजे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ये 6 घंटे के बाद मिलेंगे, तो 6 घंटे बाद जब दूसरा व्यक्ति यहाँ से 8 बजे चलाता तो 6 घंटे बाद 14 बज जाएंगे, तो 14 बजने का मतलब कितने बज गए? 2 PM हो गए कि नहीं हो गए? बताइए, आंसर आ गया हमारा ए। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है और चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है और चोर और पुलिसकर्मी क्रम से 21 किलोमीटर प्रति सेकंड और 23 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगता है? अब यहां पर तो बहुत ही सिंपल है, दूरी दी गई है, 97 मीटर की दूरी से चोर दिखाई देता है। ठीक है, और चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी की चाल 21 और इसकी कितनी है? 23 है। तो दोनों का अंतर हो गया, समान दिशा में भाग रहे हैं, तो 23 में से 21 कम कर दो, कितने बच गए? 2। जैसे मैं आपसे बात करूं, देखो चित्र बनाता हूं, अच्छा समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, यहां पर ये कौन है? पुलिसकर्मी है। ठीक है ना? सिपाही यहां पर खड़ा है, सिपाही, और यहां पर बेटा चोर है। दोनों के बीच में 97 मीटर की दूरी है। क्लियर? अब इसकी सिपाही भागता है, देखो चोर व सिपाही, तो चोर की चाल तो है 21, ठीक है, 21 मीटर प्रति सेकंड, और सिपाही की चाल है 23 मीटर प्रति सेकंड, 23 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हो गया? अब एक बात बताना, ये 21 मीटर प्रति सेकंड है और इसकी है 23 मीटर प्रति सेकंड। भाई दूरी जब 97 रहेगी, चाल 23 में से 21 कम कर दो हमारे पास, है ना? तो 23 में से जब 21 गए तो हमारे पास कितने बच गए? 2 बच गए। तो 2 मीटर प्रति सेकंड है। चाल आगे की नहीं आगे, सापेक्ष चाल, दूरी दी गई है, तो समय हमारे पास आ जाएगा, समय दूरी बटा में चाल, 2 आ गया। तो यहाँ पर हो गया 4 दूनी 8 और यहाँ पर 8 दूनी 16 और यहाँ पर कितने बच गए हमारे पास? 2 5, तो 48.5 सेकंड के बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, 48.5। कुछ करना है नहीं है, मुंह जवानी भी आप बता सकते थे। देखिए दोनों के बीच में 97 मीटर की दूरी है। ठीक है, जैसे सिपाही को चोर का पता लगता है तो सिपाही चोर का पीछा करता है। चोर भगता है वहां से 21 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, 21 मीटर प्रति सेकंड है बेटा, ये ना चोर की जो चाल है वो है 21 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पर सिपाही की चाल है 23 मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों समान दिशा में भाग रहे हैं, तो 2 मीटर प्रति सेकंड इनकी सापेक्ष चाल आ गई है। तो 97 में 2 का भाग दिया तो 48.5, तो सिपाही चोर को 48.5 सेकंड बाद पकड़ लेगा। क्लियर हो गया? आंसर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चोर ने दोपहर 12:30 बजे 12:30 पर एक बाइक चुराई और उसे 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, लेकिन आधे घंटे के बाद चोरी का पता चलता है बाइक का मालिक 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
दूरी बाइक पर उसका पीछा करना प्रारंभ करता है दूसरी बाइक से, तो चोर कितने समय पकड़ लिया जाएगा। अब इधर सुनना, कितने बजे, देखो मुंह जबानी भी, अब पर्सन पेन चलाने की जरूरत नहीं, आप वैसे भी आंसर दे सकते हो इसका। 12:30 बजे बाइक चुराई और इसे 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, लेकिन आधे घंटे के बाद चोरी का पता लगता है तो बाइक का मालिक 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी बाइक पर उसका पीछा करना प्रारंभ करता है। 12:30 बजे चुराई, 48 की स्पीड से वो भग रहा है, आधे घंटे बाद मालिक को पता लगा है, तो चोर आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, पहले यही तो निकालोगे ना, दूरी कितनी होगी। तो इसका है चोर 48 की स्पीड से भाग रहा है, आधे घंटे में यह 24 किलोमीटर की दूरी तय करेगा कि नहीं करेगा। तो यदि मैं दूरी की बात करता हूं, मुंह जबानी आप आंसर दे सकते हैं, तो जब मालिक को पता लगा तो चोर उससे 24 किलोमीटर आगे निकल चुका था, मालिक ने उसका पीछा किया 58 की स्पीड से और वो भाग रहा है 48 की स्पीड से। तो बताओ दोनों समान दिशा में जा रहे हैं, चोर 48 की से, मालिक 58 से, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया ना इसकी चाल। सापेक्ष चाल की अपन बात करेंगे तो आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समय निकालना है तो समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल, 24 बटा में 10। तो 24 बटा 10 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, देख लीजिए, 10 दूनी 20, वैसे काटो तो वैसे काट लेना, यहाँ पर बच गया मेरे पास 4, तो 2 सही 4 बटा 10, तो 2 सही 4 बटा 10 का मतलब 2 सही 2 दूनी 4, 2 सही 2 बटा में 5 घंटे बाद मालिक चोर को पकड़ लेगा। तो अब मिनट में आंसर दिया गया, तो 2 बटा 5 घंटे को हम कभी गलती मत कर देना, आप इसको 2 बटा 5 घंटे को मैं मिनट में बदलूंगा तो इधर देखना एक बार, 2 बटा 5 को हम 60 से गुणा करेंगे तो 12 पंजू 60, 12 दूनी 24, तो इसको कह सकता हूं मैं 2 घंटे 24 मिनट बाद। क्लियर है। अब 2 घंटे 24 मिनट बाद हमारा क्या समय हो जाएगा, बोलिए, 2 घंटे 24 मिनट बाद। यहां पर मालिक चला है 12:30 बजे, तो चोर किया 1 बजे मालिक चला, तो 1 बजे 2 घंटे 24 मिनट बाद यहां पर कितने बज जाएंगे, 1 बजे, और तो 3:24 पर पकड़ लेगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अगर ये पूछा जाता कि मालिक चोर को कितने घंटे बाद पकड़ लेगा, तो 2 सही 2 बटा 5 घंटे बाद, मिनट में आंसर दिया गया है तो मिनट आ गया 2 घंटा और 24 मिनट। क्लियर है, क्योंकि 2 बटा 5 को मैं मिनट में बदलूंगा तो 60 से गुणा करूंगा, 12 दूनी 60 और 12 पंजू 60 और 12 दूनी 24 होगा, तो 2 घंटे 24 मिनट बाद। अब कितने बजे रवाना हुआ मालिक, 1 बजे, तो 2 घंटे 24 मिनट बाद 3:24 हो जाएंगे, तो आंसर हमारा डी आ जाएगा। बोलिए, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अभी इधर ध्यान से। 2 शहर ए और बी सीधे रास्ते पर 135 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से 8 बजे चलना शुरू करती है और बी की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अन्य कार 9 बजे बी से चलना शुरू करती है और ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो किस समय मिलेगी। यह सवाल है कि जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने से आ रही हैं तब। सिंपल सा प्रश्न है, आप देखिए ए और बी एक सीधे रास्ते पर 135 किलोमीटर की दूरी पर, मैं लिख देता हूं यहां पर, देखो एक कार ए से कितने बजे, 8 बजे, ठीक है, 8 बजे चलना शुरू करती है, बी की ओर 25 की स्पीड से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। दूसरी कार इधर से, ठीक है ना, यहां पर एक अन्य कार 9 बजे, कितने बजे, 9 बजे बेटा, किस स्पीड से चलना शुरू कर रही है, चलना शुरू करती है ए की ओर 30 की स्पीड से। अब एक बात बताओ, सबसे पहले मैं यहां पर इनके बीच की दूरी निकालूंगा, तो दूरी की यदि मैं बात करता हूं, ये कितने बजे रवाना हुई है, 8 बजे, ये कितने बजे, 9 बजे, तो जब ये इधर 8 बजे इधर चली जाएगी तो 1 घंटा इसकी तरफ आ जाएगी, ठीक है ना, तो 1 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दोनों के बीच में 135 किलोमीटर की दूरी थी, तो अब 24 किलोमीटर की जब दूसरी वहां से गाड़ी स्टार्ट होगी तो यहां पर 24 किलोमीटर इसकी तरफ आ चुकी होगी, तो 24 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। क्लियर है, कई बार मैं समझा चुका, ये सवाल कई आ चुके हैं ऐसे, जैसे एक बार दोबारा से सुन लेना। जैसे आप इधर से आ रहे हो बेटा, मैं इधर से आ रहा हूं, अपने दोनों के बीच में 135 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन मैं 8 बजे आपकी तरफ आ रहा हूं, आप 9 बजे आ रहे हो, तो मैं 8 बजे मेरी स्पीड है 25 की, आपकी है 30 की, तो 9 बजे जब आपको पता लगा कि मैं 8 बजे चल दिया था तो मैं आपकी तरफ 1 घंटे चल चुका, तो 1 घंटे में मैंने 25 किलोमीटर की दूरी तय कर ली ना। जब आप चले तो मैं आपकी तरफ 25 किलोमीटर आ चुका हूं,
तो 135 किलोमीटर की दूरी थी, तो 25 किलोमीटर की दूरी बताओ कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो 135 में से मैं 25 कम करूंगा तो 110 किलोमीटर की दूरी होगी। जब आप उधर से चलोगे तब हमारे दोनों के बीच में 110 दूरी होगी। तो यहां पर दूरी की मैं बात करता हूं तो 110 किलोमीटर समझ में आ गया। अगर मैं चाल की बात करता हूं मेरे दोस्तों, तो 25 की स्पीड है, इसकी 30 की है, दोनों आमने सामने से अपन आ रहे हैं, तो 55 किलोमीटर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए, किलोमीटर प्रति घंटा। समय निकालना है तो समय का सूत्र दूरी बटा में चाल, दूरी 110 है बटा में 55, भाग दे दिया, 2 आ गया। तो आंसर में ये पूछता कि दूसरा व्यक्ति चलने के बाद कितने घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे, तो 2 घंटे के बाद। अब ये 9 बजे रवाना हुआ था दूसरा, तो 2 घंटे बाद 9 और 2 कितने बज जाएंगे? 11 बज जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से 11 बजे मिलन होगा इनका, 11 बजे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बोलिए दोस्तों, समझ में आ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्ति ए और बी प्रातः 10:30 बजे एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 30 मिनट के बाद ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी की ओर बढ़ना शुरू करता है, जबकि दोपहर 12 बजे बी ए से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूर जाना शुरू करता है। तो वे अगले दिन कितने बजे मिलेंगे? मैं चित्र बना रहा हूं तब आपको बहुत ही शानदार समझ में आ जाएगा मेरे दोस्तों। चित्र से और भी अच्छा समझ में आ सकता है। ए और बी प्रातः 10:30 बजे एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जैसे यहां पर मैं मान लेता हूं ए है और यहां पर कौन है? बी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में 220 किलोमीटर की दूरी है। क्लियर? अब 10:30 बजे 220 किलोमीटर की दूरी थी बेटा। 30 मिनट के बाद ए 40 की स्पीड से बी की ओर बढ़ना शुरू करता है। कितने बजे? 30 मिनट के बाद, यानी कि 10:30 बजे के 30 मिनट बाद कितने बज जाएंगे? 11। तो 11 बजे ये 40 की स्पीड से इसकी ओर बढ़ना शुरू करता है, और वहां पर दोपहर 12 बजे बी ए से 30 किलोमीटर की इससे दूर भागना शुरू करता है। अब ऐसा मत कर देना कि इधर दूर भागने का मतलब क्या हो गया? ये इसके आगे इधर जाएगा, ठीक है ना? तो इधर ये कितने बजे भाग रहा है? ये 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे इधर भाग रहा है। तो 12 बजे बताओ जब इधर भाग रहा है, इससे दूर जाना शुरू करता है, स्पीड क्या है इसकी? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। एक बात बताना, 10:30 बजे तो बेवकूफ बनाने के लिए लिख दिया प्रश्न में कि 10:30 बजे एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। 30 मिनट के बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी की ओर बढ़ना शुरू करता है। अब ये 30 मिनट के बाद मतलब 11 बजे, तो 11 बजे भी दूरी तो 220 की रहेगी। कोई ना तो इधर उधर कोई सा आया ही नहीं, तो 220 किलोमीटर की दूरी हुई कि नहीं हुई? लेकिन ये 11 बजे चल रहा है बेटा, ये 12 बजे चलता है, वहां से उससे दूर भागना शुरू करता है 12 बजे। तो बताओ जब ये 12 बजे चलेगा तो ये इसकी तरफ आ चुका होगा कि नहीं आ चुका होगा? बोलिए। तो यहां पर 40 किलोमीटर इसकी तरफ और आ चुका होगा ये। तो 220 किलोमीटर की दूरी थी, तो 220 में से आप 40 कम कर दो तो 180 किलोमीटर की दूरी बच गई कि नहीं बच गई? अब 12 बजे जब ये दोनों के बीच में यहां से यहां तक की मैं बात करता हूं, तो 12 बजे मान लीजिए दोनों के बीच में 180 किलोमीटर की दूरी है। क्लियर हो गया? क्योंकि देखिए आप मेरी बात सुनना ध्यान से, नहीं समझ में आया है तो दोनों अपन हैं, जैसे आप और मेरे बीच में 220 किलोमीटर की दूरी है, ऐसे समझ लीजिए एक बार। मैं 11 बजे आपकी तरफ भगना स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है, और आप 12 बजे मेरे से दूर भगना स्टार्ट करते हो। जब आप भगना स्टार्ट करते हो तो मैं 1 घंटे चल चुका आपकी तरफ, तो 220 की दूरी है, तो मेरी स्पीड 40 की है, तो 40 किलोमीटर मैं आपके नजदीक आ चुका हूं 12 बजे। तो मैं आपके 40 किलोमीटर नजदीक आ चुका, तो 220 में से 40 गए तो बेटा कितने बच गए हमारे पास? 180। जब मेरे से दूर भगना स्टार्ट कर रहे थे तो मेरे और आपके बीच में 180 किलोमीटर की दूरी थी। क्लियर हो गया? तो दूरी यहां पर देखिए दूरी की यदि मैं बात करता हूं तो 180 किलोमीटर की दूरी आ गई। बेटा यदि अपन चाल की बात करते हैं तो चाल देखिए दोनों समान दिशा में जा रहे हैं, तो 40 में से 30 कम कर दो, यहां पर कितने की आ गई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समय ज्ञात करना है तो समय का सूत्र दूरी बटा चाल, 180 बटा में 10। कितने घंटे बाद? 18 घंटे बाद। तो 18 घंटे बाद कितने बजे? 12 बजे से लगाएंगे अपन, ठीक है ना? तो 18 घंटे बाद कितने बज जाएंगे अपन? दूसरे दिन के सुबह 6 बज जाएंगे। क्लियर है ना? 18 घंटे बाद भी 12 घंटे बाद शाम के 12 हो गए, फिर 6 घंटे बाद और लगा दीजिए तो 6 घंटे हो गए, 6 बज जाएंगे कि नहीं बज जाएंगे? क्लियर है? 18 घंटे बाद अगले दिन के सुबह 6 बजे, प्रातः 6 बजे मिलेंगे एक दूसरे से।
तो आंसर आ गया हमारा 6 AM डी। बताओ क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखिए दोस्तों अपनी टाइप नंबर 2 थी। अब एक बात बताओ, तुम्हारी टाइप नंबर 2 समझ में आई कि नहीं आई? जब व्यक्ति एक दूसरे की तरफ भागते हैं या फिर आगे पीछे भागते हैं तो बताओ कितने बजे, कितनी दूरी पर, कितने घंटे बाद पकड़ेंगे, तो समझ में आ गया होगा, आंसर क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा बता रहा हूं बेटा, ऐसे सवालों में आपको सबसे पहले दूरी देखनी है कि जब दूसरा धावक चलता है तो दोनों के बीच में दूरी क्या है, फिर चाल देखनी है, दूरी में चाल का भाग दे देना है, आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब टाइप नंबर 3 के बारे में बात करता हूं मैं। टाइप नंबर 3 मोस्ट टाइप है, ध्यान से समझना एक बार। बहुत ही सरल टाइप है, शानदार टाइप है और मोस्ट भी है और सरल भी है। देखो एक बार इधर, राम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और अपने विद्यालय 12 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो निर्धारित समय से 8 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? प्रश्न समझ में आ गया होगा, दोबारा पढ़ लिया जी, आप खुद पढ़ लो एक बार प्रश्न को। राम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, अपने विद्यालय 12 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते निर्धारित समय से 8 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? जब इस प्रकार का सवाल आ जाए, दूरी ज्ञात करने का मैं एक शानदार ट्रिक बता देता हूं आपको। वैसे इसको करोगे तो टाइम लग जाएगा मेथड से, सुनिए अब बहुत सरल सी ट्रिक मैं बता रहा हूं। क्या है? देखो पहले ये चल रहा है, प्रश्न को समझना एक बार। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू करता है, मैं लिख देता हूं समझ में आ जाएगा। 12 किलोमीटर, अपन विद्यालय जा रहे हैं, मैं डेली 12 की स्पीड से जाता हूं, तो बेटा 12 की स्पीड से जाता हूं तो मेरे को 12 मिनट की देरी हो जाती है। 12 मिनट की देरी हो जाती है, मैं 12 मिनट लेट पहुंचता हूं। तो मैंने क्या किया, अगले दिन मेरी चाल बढ़ा दी, मैं अगले दिन 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना स्टार्ट कर दिया। तब मैं 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू किया तो निर्धारित समय से 8 मिनट पहले पहुंच गया। 8 मिनट पहले पहुंच गया। पहले तो ये बताओ, प्रश्न अब समझ में आ गया होगा। देखो मैं 12 की स्पीड से चलता हूं बेटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मैं विद्यालय जाता हूं, तो मैं 12 मिनट लेट हो जाता हूं। तो मैंने ऐसा किया कि अगले दिन मेरी चाल मैंने बढ़ा दी, 16 की स्पीड कर दी, तो मैं 8 मिनट पहले पहुंच गया। तो अब बताओ विद्यालय से मेरे घर की दूरी क्या है? प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसकी मैं आपको एक लाजवाब शानदार ट्रिक बता देता हूं। जब इस प्रकार का सवाल आ जाता है तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करना है, चालों का गुणा, चालों का गुणा बटा में चालों का अंतर। गुणा में अब यहां पर ये आ नहीं रहा बेटा, आएगा यहां पर गुणा में समय का अंतर। क्लियर होगा? चलो मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं क्या है दूरी ज्ञात करने का सूत्र। एक बार दोबारा देखिए बेटा, दूरी बराबर में, थोड़ा इधर लिख लेते हैं अपन, ये हो गया चालों का गुणा। क्लियर? चालों का गुणा बटा में चालों का अंतर गुणा में ये है समय का अंतर। क्लियर है? चालों का गुणा बटा चालों का अंतर गुणा में समय का अंतर, ये समय का अंतर है। मैं लिख दिया दोबारा, थोड़ी लिखाई आपको समझ में नहीं आए तो सुन लिया करो, ठीक है? क्या सूत्र बताया मैंने बेटा? जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो चालों का गुणा, सेकंडों के हिसाब से सवाल हल कर दोगे, चालों का गुणा बटा चालों का अंतर गुणा में समय का अंतर। अब देखिए आप यहां पर सवाल को सिंपल सा है, चालों का गुणा, चाल यहां पर पहली कितनी है, दूरी अपने पास आ जाएगी 12, दूसरी चाल कितनी है 16। चालों का अंतर की मैं बात करता हूं तो 12 में और 16 में कितने का अंतर है हमारे पास, 4 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर आ गया, तो बटा में 4 गुणा में, अगर समय की मैं बात करता हूं तो 12 में 8 में कितने का अंतर बताइए। ये 12 मिनट देरी से पहुंच रहा है, ये 8 मिनट पहले पहुंच रहा है। मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां पर ध्यान से समझना, ये 12 मिनट देरी और ये 8 मिनट इस स्पीड से चलता है तो पहले पहुंचता है। तो बताओ 12 में 8 में कितने का अंतर है, 20 का आएगा। कभी आप 4 का अंतर मत कर देना बेटा, मैंने आपको कई बार समझाया है, असमान हमेशा जुड़ते हैं, समान हमेशा घटते हैं जब अंतर निकालते हैं तब। देखो मैं वैसे भी आपको बता देता हूं, जैसे 12 मिनट आप देरी से जा रहे हैं, जैसे आपकी स्कूल 10 बजे लग रही है मान लीजिए, तो आप 12 मिनट लेट गए
तो 10:12 पर पहुंच गए। क्लियर है। जब आप आज 16 की स्पीड से चल रहे हैं तो 8 मिनट पहले पहुंचते हैं, तो 9:52 पर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। अब बताना दोनों में अंतर बताओ, 20 का आएगा कि नहीं आएगा। तो असमान, अगर यहां पर पहले और देरी है तो दोनों जुड़ेंगे, अगर देरी पहले है तो जुड़ेंगे, अगर देरी देरी होती तो घटते, पहले पहले होता तो भी घटते। क्लियर है। असमान हमेशा जुड़ते हैं, समान हमेशा घटते हैं। तो यहां पर 20 मिनट का अंतर आ गया। लेकिन बेटा ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये मिनट है, तो मिनट को मैं घंटे में बदलूंगा तो किसका भाग दूंगा, 60 का। हल कर लीजिए फटाफट। 20 दूनी 40, 20 तीस 60, 4 ते 12, 12 से 12 कटी गया, तो विद्यालय से घर की दूरी 16 किलोमीटर आ गई। बताओ, सेकंडों के हिसाब से ऐसे सवालों को हम शानदार ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं। चालों का गुणा बटा चालों का अंतर गुणा में समय का अंतर। बोलिए, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। तो आंसर हमारा आ गया 16 किलोमीटर, ए आंसर आ गया। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर नियत समय अनुसार पहुंचता है। उसे पता चलता है कि यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो 20 मिनट देरी से वह पहुंचेगा, किंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तद अनुसार उस व्यक्ति की कितनी दूरी चलना है। ठीक है, वो सिंपल है, देख लीजिए। आप तो लिख लीजिए सवाल। बताओ, एक व्यक्ति के एक निश्चित स्थान पर नियत समय अनुसार पहुंचता है। उसे पता चलता है कि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले। ठीक है, तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। मिनट है ये, 20 मिनट देरी से। ठीक है, किंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब बताओ, तो उसको पता लगा कि कितनी दूरी चलना है। तो सूत्र बार बार लिखने की आवश्यकता है नहीं, आपको पता है। चालों का गुणा बटा चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। चालों का गुणा एक बार 3 की स्पीड से, एक बार 4 की स्पीड से, तो चालों का गुणा करूंगा तो 3 गुणा में 4। अंतर यहां पर बताओ, 3 में 4 में 1 का अंतर है। समय की मैं बात करता हूं तो 20 मिनट देरी, 10 मिनट पहले, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 30 मिनट का अंतर आ गया। मिनट को घंटे में चेंज करूंगा तो 60 का भाग दे दूंगा, 30 दूनी 60 और ये 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो उसको पता लगता है कि उसको 6 किलोमीटर चलना है। तो आंसर हमारा 6 किलोमीटर, डी आंसर आ जाएगा। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया। चुटकियों में सवाल को हल कर सकते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी दिन एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से चलकर स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देता है, तो स्कूल समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। अब बताओ, क्या दिया गया यहाँ पर। पहली चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चलता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। 6 मिनट देरी, मिनट है बेटा, ये ध्यान रखना। अगले दिन उसने अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तेज कर दी, तो 2.5 की जगह चाल कितनी हो जाएगी, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा करने से वह 6 मिनट पहले पहुंच गया, 6 मिनट पहले पहुंच गया। अब दूरी ज्ञात करनी, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। देखो, दूरी बराबर चालों का गुणा, तो चाल 2.5 और 3.5 है, तो देखिए 2.5 गुणा में 3.5, अंतर 1 का आ गया। समय की बात करता हूं, 6 में कितने का अंतर है, 12 का। 12 बटा में कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि मिनट है, मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में चाल है, इसलिए ये हो गया। 12 पंजू हमारे पास 60 हो गए। क्लियर है। मैं इसको हल कर देता हूं। देखो, 5 7 35, तो 0.7 आ गया। अब 25 को हम 7 से गुणा करते हैं, 25 7 175 हो गया। तो यहाँ पर दो संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 1.75 किलोमीटर। तो आंसर आ गया 1.75 किलोमीटर, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलूं, तो स्कूल से घर की दूरी 1.75 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक लड़का अपने घर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो अपने विद्यालय निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तद अनुसार उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, अब एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, सुनना,
तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, 10 मिनट देरी से। हमारे उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, दूरी चालों का गुणा, 4 गुणा में 3, अंतर कितने का, 1 का। समय के अंतर की बात करें तो 10 मिनट पहले 10 मिनट देरी, तो 20 का आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा ये, इसको घंटे में बदलेंगे तो 20 बटा में 60, 20 या 60, 3 से 3 कट ही गया। तो दूरी यहाँ पर कितनी आ गई, 4 किलोमीटर। तो आंसर हमारे पास लड़के के घर से विद्यालय की दूरी 4 किलोमीटर है, बी आंसर आ गया। बताइए ये टाइप आपकी समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी शानदार टाइप थी। यहाँ पर आपको कुछ नहीं, दूरी ज्ञात करने के लिए चालों का गुणा बटा चालों का अंतर गुणा समय का अंतर लेना है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी बात करेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों।